तो ये मैंने आपको बता दिया था, ये आपको कितना 100 पॉइंट ही दिया था, ठीक है, परफेक्ट लेवल था इसका। यहाँ पे पहले यार ये सब रिमूव करते हैं। ये आपका प्रॉपर बेस था, लेने को यहीं पे प्लान कर सकते थे। ये लेवल इसका, ये हाई और इसका यहाँ पे लो और इसका यहाँ पे लो, ठीक है। बेस बनाए और इसका आपका डबल हायर है, ये तो निकाला ही है। ये यहाँ पे प्लान करते, लेकिन इसका जो ये रेंज है ना, थोड़ा सा सेलिंग आता है, लेकिन इस पर टैप करके उठ गया तो आप क्या ही कर सकते हैं, रुका ही नहीं, ठीक। और मेरा यहाँ पे फेवरेट लेवल यहाँ पे ये वाला बना था, इसके ऊपर मैंने लिया, ट्राई किया, और ये ट्रेंड लाइन था तो ये समझ के लिया था, 100 पॉइंट मिल गया। अब आगे देखते हैं, ये रिमूव कर देते हैं। इसके यहाँ पे हाई चेक करोगे 1 बजे एक्यूरेटली क्या किया, सेलिंग जोन तो होगा कोई तो लेवल इसका। हाँ, तो यहाँ पे देखो आपका ये, इसका ये हायर ही दिखाई, सॉरी लो लो, और ये इसका हाई है, इसी पे देखो टैप करके यहाँ से सेलिंग सेलिंग आ गया, ये देखो, ठीक है। जो प्लान किया उसको मिल गया होगा। कितने पॉइंट के आसपास ये 83 पॉइंट के आसपास यहाँ पे आपको सेलिंग साइड देखने को मिला। तो यहाँ पे आपका 10वां स्केल कितने पॉइंट के आसपास से हुआ है, 80, मान लो 80 पॉइंट, ठीक है। जिसमें कि देखो प्राइस एक्शन यहाँ पे अगर आप लोग चेक करोगे इसका, इसके मिड पार्ट पे देखो रिटेस्ट करके सेलिंग आ गया। फिर आपका बेरिश फ्लैग यहाँ पे चैनल बना ही रहा था, नीचे निकालता, लेकिन अगर यहाँ पे इसका चेक करोगे, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैप नहीं, ये रेंज अच्छा था इसका, जो हायर रेंज जोन है यहाँ पे इसका बेस का काम कर लिया। लेकिन ये बनाए क्यों ऐसा, चैनल बनाता तो एटलीस्ट ये लो तक का टारगेट देता, यहाँ से रिवर्स हुआ होता। लेकिन कोई नहीं, अब ट्रैप किया, जो यहाँ पे लिया होगा उसको ट्रैप हुआ होगा, जो यहाँ पे यहाँ से यहाँ पे लगा के होल्डिंग करा होगा उसको दिक्कत नहीं होगा, ठीक। तो ये चैनल था, मान लो मैंने यहाँ पे आपके सामने लिया, लेकिन हाँ धोखाधड़ी दे देते हैं, होल्ड किया, ब्रेक करना तो नीचे निकाल, उसके बाद ये जो रिटेस्ट मैंने बताया यहाँ से ट्रैप उठा होता, फिर ये बाइंग आया, ये मैंने कैप, ये वाला, ये हाई राई निकाला, फिर उसके बाद इसी लो पे देखो ये रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद देखो उसका ये लो, और यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद ये अगेन ये डबल टॉप अप का सेटअप क्रिएट किया, अगेन डाउन, फिर यहाँ पे देखो, तो ये मोटा मोटी ये अच्छा रेंज था जो यहाँ पे प्लान किया होगा उसको, यहाँ पे ये लास्ट में देखो, ये फाइनली इस पे लो पे बेस बना कर यहाँ पे इसी पे देखो ये सेलिंग आया है ना, ये वाला लास्ट में, तो इस पे लो पे रिटेस्ट करके यहाँ से इसके लो तक का टारगेट देगा, और कहाँ तक का देगा। तो ये था, अच्छा रेंज था यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे 50 पॉइंट के आसपास यहाँ पे आपको दिया, ऐड कर दो, अच्छा स्कैल्प था यहाँ पे 11 बजे के आसपास, 50 रुपये दिया। फिर उसके बाद देखो आपका प्रोजेक्शन यहाँ पे क्या कह रहा है, इसका इस लेवल के आसपास दिया है, फिर ये जो इसका मिड पार्ट है ना यहाँ से, इसको यहाँ से रिवर्स हुआ होता, लेकिन कोई नहीं, ये बाइंग है मेरे भाई, समझ नहीं आता। यहाँ यहीं पे मैंने एक एंट्री लिया था, एक छोटा सा सेल गया ये रेंज के आसपास, क्योंकि यहाँ पे निकालता तो नीचे निकालता, लेकिन बेस बना लिया, तो छोटा सा कि यहाँ पे मेरा एसएल गया था इस रेंज के आस, यहाँ पे लिया था, वही ग्रीन कैंडल ले लिया तो उड़ा दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड एक यहाँ पे एंट्री लिया था मैंने, ये रेंज समझ के, इसका ही पहला हाई, ये दूसरा ही और ये तीसरा ही, इस पे यहाँ पे एक सेलिंग लिया, लेकिन बाइंग लिया था, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, लेकिन ऊपर निकालना था, लेकिन कोई नहीं। तो ये रेंज था आपका ये लो, और यहाँ से ये भी अच्छा ही सेलिंग का, यार सेलिंग आएगा ही, मैंने यहाँ पे गड़बड़ी कर दिया, ये नीचे निकाल दिया और ये उड़ा दिया पूरा, ठीक है। तो ये था कुछ इस प्रकार का लॉजिक, सस्टेन हुआ था यार, मैं यही समझ के यहाँ पे लिया था, और अगर ये ट्रेंड लाइन अगर चलता तो यहाँ पे एक छोटा सा स्कैल्प ये हाई तक का मिल जाता, कोई नहीं, एसएल भी लेना चाहिए। तो यहाँ पे एक दूसरा स्कैल्प फिट हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद एक्यूरेट यहाँ से देखोगे फ्रेंड, ये जोन था और यहीं से सेलिंग आ गया, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर इसका ये लो निकाला, फिर उसके बाद गिरता गया, और ये मैं चाहता तो समझ चुका था ये जो रेंज था ना, लेकिन कोई नहीं, एसएल तो हिट हुआ तो हुआ, कोई कुछ कर नहीं सकता है। और सबसे सबसे बड़ी चीज़ ये आपका ट्रेंड लाइन था, ठीक है। तो कितने पॉइंट का था ये, यहाँ पे तो यहीं पे तो एक्यूरेट लिया था, 17-20 पॉइंट का, इससे ज़्यादा मैं नहीं लेता, 20 पॉइंट लास्ट रिस्क मेरा। और यहाँ पे अगर ध्यान से चेक करोगे आप लोग, इसका लो अगर चेक करोगे कहाँ तक दिया है आपका, तो ये लेवल, हाँ ये इसका लेवल लो आपका इसके बीच के आसपास दिया, इस रेंज के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे बाइंग उठा, मेरा उतना फेवरेट लेवल बना नहीं था, सही बताऊँ तो, ये समझ में आ रहा है वी टाइप है,
तो ये बाइंग मिला। फिर उसके बाद अगेन यहाँ पे इसी रेंज पे आ गए, तो ये मैं कैसे मिस कर दूँ। यहाँ से सेलिंग आया, देखो सेलिंग आने के बाद क्या किया, इसका टाइम फ्रेम सेलिंग का 2:25 पे देखो किस हिसाब से चला है। ये रेंज और ये बॉक्स में देखो होल्ड करके डबल टॉप के साथ, ये डबल अप का टॉप है, इसका लोअर ब्रेक डाउन दिया, फिर इसके लो पे यहाँ पे रिटेस्ट करके यहाँ से सेलिंग आ गया। कितने पॉइंट के आसपास दिया, 66 पॉइंट के आसपास यहाँ पे देखने को मिला, 66 पॉइंट। 12 इसके लो आपका 60 पॉइंट यहाँ पे दिया निफ्टी 50। और इस बार इसका लास्ट अगर लो चेक करोगे तो इसका लास्ट लो इस लेवल के आसपास आपका ये बेस बनाने का ट्राई किया, ये जो रेंज है ना ये वाला, तो यहाँ पे ये बेस बनाया, ये बाइंग उठा तो मैंने एंट्री नहीं लिया क्योंकि प्राइजेक्शन मेरा था नहीं। फिर यहाँ पे ये वाला कैप्चर किया था फ्रेंड पूरा, जिसका ये लो है और ये वाला रेंज है ना, इसी लेवल पे रिटेस्ट करके ये आपका हेड है, हायर ईयर एंड लो लो इंस्टेंट वन में ब्रेक किया, फिर यहाँ से रुका ही नहीं था। और मैंने यहाँ पे जानबूझ के दौड़ा के लिया, लेकिन फिर भी देखो ये इतना स्कैल्प मिला। तो इसका यहाँ पे सेलिंग का रीजन 3 बजे तक एक्यूरेट ये गिरा था, ये जो मिड पार्ट था एम टाइप था, इसी लेवल पे रिटेस्ट करना है और मैंने यहीं पे एंट्री ले लिया था इसी के आसपास। छोटा सा यहाँ पे हाई का यहाँ पे मेरा रिस्क रहता और यहाँ पे इसके बाद गिर गया। एक प्रकार का यहाँ पे चैनल भी बना था, डबल टॉप के साथ ब्रेक किया। कितना पॉइंट आपको यहाँ पे दिया है निफ्टी ने मोमेंटम, अगर ऐड करोगे तो यहाँ पे 85 पॉइंट दिया था 1 में, ठीक है 85। 13वां स्केल्प मेरा 85 पॉइंट, 80 पॉइंट मान लो, तो ये था फ्रेंड। फिर उसके बाद यहाँ पे एक बॉटम पे मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था, जानबूझ के लिया था, फिर ऊपर गया सस्टेन हुआ था, एटलीस्ट यार हाई से यहाँ से रेजिस्टेंस लेके आया था, तो ये यहीं पे आपका डबल टॉप बना के और ये लो लो इंस्टेंट यहाँ पे क्या किया, ब्रेक डाउन दिया। फिर ब्रेक डाउन देने के बाद हाँ जो यहाँ पे स्कैल्प किया होगा उसको मिल गया होगा, फिर ये अंदर ले लिया, सस्टेन तो नीचे निकालता है लेकिन यहाँ पे भी ट्रैप किया लोगों, फिर उसको वो होगा जो यहाँ पे लिया होगा तो वो तो बच गया होगा। फिर यहाँ पे आपका देखोगे ये क्या नजर आ रहा है फ्रेंड, ये डबल बॉटम, समझ में डबल बॉटम बनाया और ये आपका हाई रैंक का ट्रेंड लाइन था। गैप अप हुआ है क्या, गैप अप हुआ है कि गैप डाउन हुआ है, गैप अप होना चाहिए, ये देखो गैप अप हो गया ना। तो ये सब रेंज है इसलिए दूर बच के रहा करो। ये हेड था, ये आपका लो लोअर का बेस बना के ब्रेक किया है यहाँ पे, देखो ये गैप अप है। अब देखो आज क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है आज, ठीक है गैप अप करके जो, हाँ गैप अप क्या है, ये आपका ट्रेंड लाइन था जो मैं आपको बता रहा था, ये रेंज है ना, इसका पहला हाई, दूसरा हाई, तीसरा ये यही किया है। और यहाँ पे प्रॉपर आपका देखो इस रेंज के आसपास ये टारगेट भी दे दिया है ना, ये आपका लास्ट लेवल है, तो यहाँ पे एक सेलिंग का प्लान कर सकते हो, यहाँ पे रह जाएगा तो ठीक है। तो ये फ्रेंड निफ्टी 50 का मार्केट एनालिसिस, ठीक है, जिसमें कि मेरे को यहाँ पे कैलकुलेट टोटल किया हमने, कितना हुआ, मैंने 522 रुपये प्रीमियम कैप्चर किया था, ठीक है। और इसका यहाँ पे देखो टोटल कैलकुलेट कितना बैठा आपका, 1045 पॉइंट हमने यहाँ पे ये कैप्चर किया है, ये वाला लेवल 1045, ठीक है। ये टोटल स्कैल्प हुआ था ये वाला, और इसका 1045 का हमने हाफ किया तो वही काट पीट के 522 रुपये बैठ रहा है, काट पीट के सब। तो 33,000 अगर उसको 65 से मल्टीप्लाई किया तो यही बैठा 33,000। तो ये था निफ्टी 50 का मार्केट एनालिसिस वेडनेसडे।